हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 28 अक्टूबर और आज हम लोग 28 अक्टूबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवाली के अवसर पर 15.76 लाख दिए जलाकर किस शहर ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। यानी कि 15 लाख से ज्यादा दिए जलाकर जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो ये अयोध्या, आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा कि ये जो अयोध्या है यहाँ पर जो है ना 17 लाख दिए वैसे तो जलाने का टारगेट रखा था, तो ये 15 लाख से अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड जो सेट किया है ये अयोध्या ने किया है। और अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है और ये यूपी में है, तो यहीं पर जो है ना 15 लाख से अधिक दीपक जलाकर न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग जानते ही हैं। और इसलिए जो है ना इसलिए 17,50,000 दीपक खरीदे गए थे। 40 मिलीलीटर के दीपकों को जलाने के लिए 3500 लीटर सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें देखो 3500 लीटर जो है ना तेल का इस्तेमाल किया गया और 15 लाख से अधिक दिए जलाए गए। तो अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है और भगवान जो राम की नगरी कही जाती है। और अभी जो ये अयोध्या मार्ग है ना, इसको ना कल्याण सिंह मार्ग के नाम से घोषणा की गई थी यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा, क्योंकि ये जो कलराज ये है यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यूपी की बात आई है तो इसकी जो राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ही पहले नाइट सफारी पार्क की जो है शुरुआत ये उत्तर प्रदेश में ही की गई थी, लखनऊ में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही जो है ना इस बार की जो मोटो रेस है, बाइसाइकिल रेस होती है, एक मोटो रेस होती है, ये अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित की जाएगी। और उत्तर प्रदेश वाटर कंजर्वेशन में टॉप पर रहा, यानी कि जो एक अमृत सरोवर योजना थी अप्रैल में लाई गई थी जिसमें जो है हर जिले में जो है ना 75 तालाब बनाने थे, तो उसके कार्यान्वयन में ये उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। और उत्तर प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो अभी जो है ना आयुष्मान भारत योजना यानी कि जन आरोग्य योजना जिसे आप कहते हो, इसमें भी जो है ना अच्छा काम किया, तो ये भी उत्तर प्रदेश ने ही किया था। बात करें अदर ऑप्शंस की तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। आप लोग जानते हैं अभी इसके जो महाकालेश्वर मंदिर है इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका जो है ना एक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और ये वाराणसी कॉरिडोर से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे महाकाल लोक का नाम दिया गया उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। और अभी जो है ना एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है ना एमबीबीएस, इस पढ़ाई को हिंदी में कन्वर्ट करने वाला यानी कि अब एमबीबीएस की जो शिक्षा हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बन गया था। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें वाराणसी तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। अभी थोड़ा टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन यूपी में ही किया था और ये कॉरिडोर जो है ना ऐसा करके फिर रोपवे सर्विस प्रोवाइड करने वाला, सबसे बड़ी रोपवे सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला शहर वाराणसी बना था। और अभी हाल ही में जो बनारस है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं ना, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस से और असम के बोगीबिल तक सबसे लंबी क्रूज सेवा अभी हाल ही में असम के बोगीबिल तक बनाई गई है, वाराणसी से या बनारस से स्टार्ट की गई। इंदौर के अगर बात करें तो इसने किस चीज में रिकॉर्ड बनाया, तो लगातार छठी बार जो है ना स्वच्छ शहर के सर्वेक्षण में टॉप पर रहा, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर जो भारत का रहा ये इंदौर ही रहा और लगातार 6 बार रहा, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये रिलेट आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी। ये जो ज्योति याराजी है ये यूपी से बिलोंग करती है और ये 100 मीटर बाधा दौड़ यानी कि जो रेस होती है उसमें 13 सेकंड को में पूरा करने वाली ये इन्होंने जो है रिकॉर्ड कायम किया है। और इन्होंने जो है ना 20 साल का रिकॉर्ड ये तोड़ा है, इसीलिए जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये है ज्योति याराजी। इन्होंने जो है अभी ये रेस में रिकॉर्ड तोड़ा है
और अभी थोड़ा टाइम पहले का करंट अफेयर्स है 3-4 महीने कि 100 मीटर की जो एक रेस हुई थी, उसमें जो है ना कोच होते हैं ना, जो वरिष्ठ कोच होते हैं जो इन्होंने कभी कोचिंग की होती है, जैसे एजिड लोग थे तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उसमें जो एक 90 ईयर्स ओल्ड लेडी थी भगवती जी, ठीक है, भगवती जी 90 ईयर्स ओल्ड थी और इन्होंने 100 मीटर रेस में जो है ना गोल्ड मेडल जीता था। ये भी एक करंट अफेयर्स बना था, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो। और अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें, और ये निकहत जरीन, ये आप निखरत जरीन देख रख सकते हो। तो निखरत जरीन को क्यों मतलब कहा गया, तो ये एक बॉक्सर है और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, वर्ल्ड WBC, इसमें जो है ना पहली गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी वर्ल्ड विश्व कुश्ती विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। निखत जरीन जो है ना पहली महिला थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है और इस बार की जो कॉमनवेल्थ हुए उसमें जो ध्वजारोपण करा, ठीक है, यानी कि गेम स्टार्टिंग में ध्वजारोपण करते हैं ना, तो ये पीवी सिंधु और जो है हरप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेट करते हैं, वो उन दोनों ने मिलकर किया था। और जो है ना वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय ये पीवी सिंधु ही बनी थी और इन्होंने भी जो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में गोल्ड जीता। हिमा दास, तो हिमा दास को आप लोग जानते हैं ना, ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये असम से बिलोंग करती है और अभी ये भी एक एथलीट रह चुकी है, रेस करती थी ये भी। और हिमा दास को ना असम सरकार ने जो है DSP के जो है ना पद दे दिया था, इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी ये असम की, तो DSP का जो है ना इनको पद दे दिया गया था असम सरकार के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का 2023 तर्जुनी के शुभंकर का अनावरण किया। महिला यानी कि जो ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा 2023 में, तो ये तर्जुनी नाम का एक जो शुभंकर है, ये किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A and B, यानी कि ये जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की ही कंट्री जो मिलकर होस्ट करेंगी ये फीफा मेंस का, तो एक तर्जुनी नामक जो शुभांकर है इन्होंने ही दिया है। और ये फीफा के अनुसार ये तर्जुनी है क्या, तो देखो ये 15 वर्षीय एक मिडफील्डर है जिसे एक दिन समुद्र तट पर खेलने के बाद फुटबॉल से प्यार हो गया। उनका नाम तस्मान सागर का संयोजन है, मतलब तर्जुनी है ना, तस्मान और सागर, और संयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। और एकता मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को है ना, ये एक तस्मान सागर है, ये अलग करता है और उनकी एकता का भी प्रतीक है, तो इसीलिए इसको ना तर्जुनी नाम दिया है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया है। तर्जुनी हर उस चीज के लिए कड़ी है जो महिला विश्व कप को अद्वितीय बनाती है और उस कहानी दुनिया भर के लाखों युवा को मतलब जो है प्रशंसकों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये शुभंकर रखा गया है दोनों कंट्रीज के द्वारा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखो इस बार का जो ये फीफा मेंस हुआ था ना 2022 का, ये तो कतर ने होस्ट किया था। किसने, कतर ने। और फीफा मेंस ही 2026 का ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, एक तो USA अमेरिका है ना, फिर हो गई कनाडा और ये मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज मिलकर 2026 के फीफा मेंस होस्ट करेंगी, ठीक है। और ये जो फीफा वुमेन्स है ये अगले साल होने वाला है, तो उसका ये शुभंकर है। और एक फीफा अंडर 17 होगा, कौन सा, फीफा अंडर 17 इसी साल होस्ट किया जाएगा। अंडर 17 यानी कि 17 साल के उम्र के वर्गों के लिए, तो ये फीफा अंडर 17 ये इंडिया होस्ट करेगा, भारत होस्ट करेगा और ये उड़ीसा में होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो फीफा मेंस है और ये जो अभी फीफा वुमेन्स के लिए तर्जुनी चुना गया शुभंकर, और फीफा अंडर 17 इस साल ये कहाँ होस्ट होंगे, तो ये इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। और बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन और जेसिंडा अर्डन इसके जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आप ये रिलेट कर सकते हो, एंथनी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और इन दोनों की ही करेंसी क्या है, तो ये डॉलर है, दोनों की ही करेंसी। ऑस्ट्रेलिया से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, आप लोगों ने सब देखा ही होगा, तो T20 वर्ल्ड कप इस बार जो है ना ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हुए हैं और चल रहे हैं अभी। और इस बार के जो ICC वुमेन्स हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, ICC मेंस है ना, वुमेन्स सॉरी ICC वुमेन्स, और ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन को पीछे पछाड़कर देश का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। यानी कि ये जो नीदरलैंड है ना, इसने चीन को पीछे छोड़कर पहले चीन इस तीसरे नंबर पे था भारत का सबसे बड़ा निर्यातक, अब ये कौन बन गया है? तो ये नीदरलैंड बन गया है। ये आप देख सकते हो, नीदरलैंड ने चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और बात करें अगर ये जो नीदरलैंड है, और नीदरलैंड में ना पोडलर भूमि आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा पोडलर भूमि यही होता है। पोडलर भूमि क्या होती है? तो देखो, ये कुछ इस तरह की भूमि होती है पोडलर, यानी कि ये जो नदी के पानी को ना बांधने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे जगह जगह ना ऐसे घासें उगा दी जाती हैं, तो इसी को पोडलर भूमि कह देते हैं। और सबसे ज्यादा ये नीदरलैंड में ही पाई जाती है। और नीदरलैंड से आप एक फैक्ट ये भी रिलेट कर सकते हो कि ये जो नीदरलैंड है और फिलिस्टाइन है, जिसको आप फिलिस्तान कहते हो, तो इन दोनों के बीच जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, ऐसे ही नीदरलैंड और ये जो फिलिस्तान है, इसके बीच में जो है ना, नीदरलैंड और ये फिलिस्तान के बीच में ये इसको एक मस्जिद है, अल अकासा मस्जिद, है ना। इस मस्जिद को लेकर इनके भी पिछले साल इनके बीच में भी एक जो है ना, बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है युद्ध सामने आया था। तो ये फिलिस्तान और नीदरलैंड के बीच अगले साल हुआ था। और पोडलर भूमि ये यही पाई जाती है। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस ये है अमेरिका। तो अमेरिका देखो, हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है ना, ट्रेड यानी कि आप लोग सब जानते हैं व्यापार, सबसे ज्यादा जो ट्रेड है फर्स्ट नंबर पर, तो इसमें जो है ना अमेरिका ही आगे है। और अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा निर्यात बाजार, तो उसमें अमेरिका, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और उसके बाद तीसरे पर नीदरलैंड आ गया है। सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ है। और ब्रिटेन के साथ क्या है, तो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, मुक्त व्यापार संधि जिसे कहा जाता है, तो ये हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ है। ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी। और कमला हैरिसन इसकी वाइस प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट कौन है? ये जो बाइडेन है। ब्रिटेन के अभी हाल ही में बने हैं ये ऋषि सुनक, इन्होंने जो लिज ट्रस है बनी थी, सिर्फ 45 दिन रहे और उसके बाद ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और जापान, तो जापान से आप ये रिलेट कर लो कि जो हमारे जो बुलेट ट्रेन चलेगी ना भारत में, ये जापान की सहायता से चलेगी। और जापान के जो प्रधानमंत्री है फुमियो किशियाडो है। और जापान की जो है राजधानी क्या है? तो ये टोक्यो है। और ब्रिटेन की क्या है? तो ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे बसी है। तो इस क्वेश्चन से भी इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने से इनकार कर दिया है या वापस ले लिया है मान्यता? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की जो ये राजधानी है ना यरूशलेम, इसको ऑस्ट्रेलिया ने उसकी राजधानी मानने से इनकार कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है? तो मतलब कुछ विवाद है इनके बीच भी, इसी के चलते जो है ना, ये पहले कई सालों से जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल जो है, ये यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन कई ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इसमें विवाद ही है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है यरूशलेम को ये यहाँ की राजधानी नहीं मानता है। और आप हम इसे मैप की सहायता से समझेंगे। देखो, ये है इजराइल, ठीक है, और ये जो है ये सारा इजराइल है। और यहीं पर जो है ना, ये इजराइल में ही ये समझौता चलता है, ये अपने जो है ना यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। और अभी आप ये देख सकते हो ना, लेबनान, ये दिख रहा होगा आप, लेबनान, अभी लेबनान और इजराइल के बीच में ना के भी कट्टर दुश्मन है। शायद मैंने कल या परसों के करंट अफेयर्स में कराया कि ये जो लेबनान है और इजराइल कट्टर दुश्मन होते हुए भी इन्होंने अभी जो है ना समुद्री सीमा समझौता किया है। यानी कि जो ये समुद्री समझौता कर दिया है, यानी कि इनके बीच ना समुद्री विवाद था, तो इसको अभी इन्होंने निपटा दिया है, लेबनान और इजराइल ने। और ऐसे ही जो ये इजराइल है ना, और ये यहाँ पे आप ये देख सकते हो सऊदी अरब, जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये इससे लगता है। तो ये जो इजराइल है यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। ये रहा, ये आप यरूशलेम देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यरूशलेम। तो ये यहाँ पर इसे जो है ना इसको मानता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कई विवादों के चलते इसको मानने से इनकार कर दिया है। अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल में देखो हिब्रू भाषा बोली जाती है। कौन सी? हिब्रू भाषा, और करेंसी है इसकी इजरायली शेकाल, है ना, इजरायली शेकाल बोली जाती है। और इजराइल के जो है ना यायर लैपिड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
और नेफ्थलिन की इन्होंने जगह ली थी। और इजराइल की जो है, आप ये रिलेट कर सकते हो, इजराइल के साथ ना हमारे अच्छे संबंध हैं इंडिया के इजराइल के साथ, और 30 साल हो चुके हैं इस बात को। तो इसी के चलते ना एक सिक्का भी जारी किया गया था। 30 साल के हमारे जो है अच्छे संबंध हैं भारत और इजराइल के साथ। और आप लोगों ने सुना होगा I-2U2 समझौता किया था, जिसकी पहली बैठक 14 जुलाई में हुई थी। तो I-2U2 क्या है? तो I से 2 देश, U से 2 देश। I से क्या है? इंडिया और इजराइल, और U से USA और UAE यानी सऊदी अरब अमीरात। ये भी देखो यहीं से लगता है ना, ये अमीर सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो ये यहीं से ही है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, ऑस्ट्रेलिया हम डिस्कस कर सकते हैं, जो एंथनी एस के प्रधानमंत्री है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। इस बार के T20 ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है ना। अमेरिका, तो अमेरिका से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इस बार जो ये न्यूयॉर्क है ना, अमेरिका का न्यूयॉर्क ने ये फैसला लिया है कि अगली बार से दिवाली के पर्व पर यहाँ भी छुट्टियां दी जाएंगी, मतलब यहाँ न्यूयॉर्क में भी मनाया जाएगा ये पर्व। और इसी न्यूयॉर्क में जो 77वीं महासभा बैठक हुई थी, किसकी? यूएनओ, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी 77वीं महासभा न्यूयॉर्क में हुई थी। और न्यूयॉर्क में ही पोलियो वायरस के चलते जो है ना इमरजेंसी लागू की गई थी। और ईरान से आप ये रिलेट कर सकते हो, ईरान के साथ भी भारत के सही संबंध है। और इसी के एक चाहबा बंदरगाह पोर्ट है जहां पर चीन अपना कब्जा करना चाहता है। तो यही इसी के रिलेटेड जो बैठक है इसकी, वो भारत के मुंबई में आयोजित की गई थी। और म्यांमार से अभी मैंने कल परसों ही कराया था कि इसको जो है ना फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है। किसने? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। जो मतलब कि जो भी मतलब अपने जो धन का यूज देश का वो आतंकवाद में करता है, उनको ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट में जारी कर देता है। और ये जो ईरान और नॉर्थ कोरिया, कौन सा? नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया और ईरान जो है 2020 से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। और म्यांमार हो ही गया। नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में अपने आप को परमाणु हथियारों से लैस भी घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि एक बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये पुस्तक लिखी है अभी विमल जलान ने। विमल जलान ने भी एक जो है ना बुक होस्ट की है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बाय विमल जलान। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक होस्ट अभी जो है ना लॉन्च की है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो बुक से रिलेटेड तो बस ऑथर और बुक नेम ही पूछा जाता है ना। तो डॉक्टर एस जयशंकर, तो इन्होंने अभी जो हाल ही में ना इंडियाज वे, क्या इंडियाज वे नाम की पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया था। ये हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। R.N. भास्कर, तो ये जो R.N. भास्कर है ना, इन्होंने जो गौतम अडानी है, गौतम अडानी के ऊपर ये जो बुक लिखी थी थोड़े टाइम पहले, ये R.N. भास्कर ने लिखी थी। शशि थरूर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जिसको फ्रांस की सरकार ने जो है सम्मानित किया था। और शशि थरूर की एक बुक कौन सी है? तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है। और अभी शशि थरूर की जो जगह किसने ली है? ये वरिष्ठ नेता थे ना, अब मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने जो है शशि थरूर की जगह ले ली है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने शताब्दी जमा योजना शुरू की है, यानी कि सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KBL बैंक। KBL क्या है? तो ये कर्नाटका लिमिटेड बैंक है, कर्नाटक का बैंक है। इसी ने जो है ना अभी सैनिटरी डिपॉजिट बैंक स्कीम जो है लॉन्च कर दी है इस बैंक ने। और कर्नाटका का ये बैंक है। कर्नाटका की बात आई है तो इसकी राजधानी है बैंगलोर, है ना। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है यह है बसवराज बोम्मई। और कर्नाटका से आप ये रिलेट कर सकते हो, नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था नवाचार सूचकांक, उसमें कर्नाटका टॉप पर था। कर्नाटका ने ही जो है ना ट्रांसजेंडरों को पहली बार गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण देने का फैसला किया। सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व कर्नाटका में ही है। और अदर बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में इनमें भी कुछ करंट अफेयर्स हुए हैं। RBL, तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ये RBL यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, तो इसने ना अभी अमेजोन पे के साथ जो है ना UPI पेमेंट के लिए समझौता किया था। किसके साथ? अमेजोन के साथ RBL ने। और बंधन बैंक की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जस्ट अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, बंधन बैंक ने जो है ना सौरभ गांगुली को अपना जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सौरभ गांगुली को ब्रिटिश की संसद ने सम्मानित किया हुआ है। और कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये मैंने अलग ऑप्शन रखा है।
और ये देखो कोटक महिंद्रा बैंक और के से ही केवाईसी, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर करते हैं ना, केवाईसी कई चीजों में की जाती है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक, के से कोटक महिंद्रा बैंक और के से केवाईसी करने वाला है ना, ये केवाईसी के जरिए ही जो बैंक ओपन करने वाला, ये पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बना था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया के वैज्ञानिक ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम पर बोटल यानी कि ये बीटल है ना, ये बीटल था, सॉरी मिसप्रिंट है, बीटल क्रैब आफ्टर विच फेमस प्लेयर, यानी कि एक केकड़े की प्रजाति का नाम ना एक खिलाड़ी के नाम पर रख दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आप सभी जानते हैं नोवाक जोकोविच एक टेनिस प्लेयर है और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो है ना ये जो सर्बियन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक जो केकड़े की नई स्पीशीज का नाम, यानी कि देखो ये बीटल लिखा हुआ ना, ये बीटल, ये इन्होंने नोवाक जोकोविच के नाम पर रख दिया है। और नोवाक जोकोविच एक टेनिस प्लेयर है। और देखो दुनिया भर में जो साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरा फ्रेंच, तीसरा यूएस ओपन और विलम्बटन, और चौथा यूएस ओपन। तो देखो ये जो विलम्बटन ओपन था ना, जो घास के मैदान पे खेला जाता है, वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। और नोवाक जोकोविच ने ही विलम्बटन ओपन जीता था, घास के मैदान पे ये खेला जाता है और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो राफेल नडाल, तो राफेल नडाल ने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, सॉरी ये भी ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और फ्रेंच ओपन, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये हार्ड कोर पे खेला जाता है, यानी कि हार्ड कोर पे, और ये जो फ्रेंच ओपन है मिट्टी के मैदान पे। तो इन दोनों में ही राफेल नडाल जो है ना जीते थे इस बार 2022 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये एक फुटबॉल प्लेयर है, इनको मैंने इसलिए ऑप्शन में रखा, अभी हाल ही में 100 गोल करने वाले खिताब अपने नाम ये पहले ये खिलाड़ी बन गया, और ये जो है ना अरबपतियों की फुटबॉल प्लेयर्स में अरबपतियों की सूचियों में शामिल किए जाते हैं। मैक्स वेस्टरपन कौन है, तो ये अभी इन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं उनके लिए जो है ना ये फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। ठीक है, फॉर्मूला 1 रेस जैसे कि मैंने आपको बताया जिनके पास सुपर लाइसेंस होता है सिर्फ वही ड्राइवर चला सकते हैं, और ये हर देश आयोजित नहीं करता ये रेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी फॉर्मूला 1 रेस हुई उसमें मैक्स वेस्टरपन ने जो खिताब अपने नाम किया, यानी कि जीत गए थे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भ्रमित मिड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी, यानी कि एक कंफ्यूज्ड मिड स्टोरी पुस्तक के लिखी है साहिल सेठ ने। साहिल सेठ ने अभी एक जो है ना पुस्तक लॉन्च की है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना IRS ऑफिसर है, जो IAS ऑफिसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो ये एक IRS ऑफिसर साहिल सेठ, इन्हीं की एक बुक है ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये इन्होंने ही लॉन्च की है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी थी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी, एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विश्वनाथ आनंद, तो ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है ना, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, इनको अभी वहाँ के उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और इनकी कौन सी बुक है, तो इन्होंने ना अपने खुद के ऊपर ये एक बुक लिखी थी मास्टर्स करके, है ना। तो ये मास्टर्स करके बुक लिखी है ये विश्वनाथ आनंद। इंदिरा गांधी का टॉपिक मैंने इसलिए लिखा है, तो माई ट्रूथ एग्जाम में पूछी जाती है, माई ट्रूथ ये बुक है इंदिरा गांधी की। और एक है ना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो गांधी जी की बुक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सेवा धर्म प्रार्थना सभा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी धर्मों की एक ही जगह पर प्रार्थना सभा की गई। तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम, अब ये कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी कहते हो, यहाँ पर ये क्रिकेट स्टेडियम है। और ये जो है ना ये यहाँ पर ये जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक सिंह गहलोत राजस्थान के, और राजधानी है इसकी जयपुर। तो ये इसी में जो है ना सभी जिलों और उपखंड पर एक धर्म प्रार्थना सभा, यानी कि बहुत सारे धर्मों की एक प्रार्थना सभा होगी। और ये गांधी जयंती के जो है अवसर से, मतलब उन्हीं से रिलेटेड होकर प्रेरित होकर ये की गई है सवा मानसिंह स्टेडियम में। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और इसकी बैठक क्षमता कितनी है, तो 1,10,000 इसकी बैठक क्षमता है, 1,10,000 इसकी बैठक जो है ना क्षमता है। और मेलबर्न स्टेडियम ये मैंने क्यों लिया, जो इस बार के T20 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना, ये वहाँ के मेलबर्न स्टेडियम में हो रहा है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम ये मैंने इसलिए रखा है कि ये जो हॉकी होता है ना,
हॉकी का जो है भारत में सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है, और ये है कहाँ, तो ये उड़ीसा के राउरकेला में है। राउरकेला में उड़ीसा के ये बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 10 जीके क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ये यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रूपकुंड झील कहाँ पर है। एक आपने झील पढ़ी होगी रूपकुंड लेक, तो ये उत्तराखंड में है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, देखो कुंड और खंड है ना, सेम सिमिलर साउंड। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, जो भी सिमिलर वर्ड या सिमिलर साउंड्स होते हैं मैं उनको रिलेट करके आपको बताती हूँ ताकि माइंड से वो चीज स्किप ना हो। तो ये उत्तराखंड में रूपकुंड लेक, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। जम्मू कश्मीर, तो यहाँ की जो है ना डल और वुलर लेक है ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक, डल लेक, ये सब यहीं जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है ये श्रीनगर। और अभी जम्मू कश्मीर से आप ये फैक्ट रिलेट कर सकते हो कि 32 साल बाद दोबारा से एक जो है ना मल्टीप्लेक्स ये खोला गया था जम्मू कश्मीर में। ओडिशा, ओडिशा में कौन सी झील है, तो चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील ओडिशा में है। और इसी चिल्का झील को आप लोगों ने रामसर भूमि लिस्ट सुनी होगी है ना, जो ये ईरान में रामसर एक स्थल था, और वहां पर जो है वहीं से रिलेटेड ये रामसर भूमि, आर्द्र भूमि होती है ना, जो उनको लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो सबसे भारत की जो सबसे पहली जो ये झील थी ये चिल्का झील ही थी। कर्नाटका, तो कर्नाटका में आप ये रिलेट कर सकते हो, जो ये कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों से ही, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है कृष्णा नदी। और ये जो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ये कृष्णा नदी, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, 4 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की जो ये सीमा को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था, तो उपरोक्त सभी, आप लोग जानते हैं सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों को ही षड्यंत्र करके फांसी की सजा दी गई थी। और ये कब की गई थी, तो ये जो है ना 21 मार्च को, 21 मार्च और 1931 में, ठीक है, 1931 में 21 मार्च को इन तीनों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, यानी कि 1972 में। 1946 में क्या हुआ, तो देखो यूनेस्को, आप लोगों ने सुना होगा यूनेस्को है ना, यूनेस्को की स्थापना, ये जो है ये भी जो है विश्व में जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको लिस्ट में शामिल करता है सांस्कृतिक धरोहर के लिए। तो ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड ये जो सांस्कृतिक चीजें शामिल करता है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1946 में। 1945 में क्या हुआ, तो ये वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन काम करना इसने वर्ल्ड बैंक ने ये स्टार्ट किया था 1945 में। 1986 में तो जो ये जो पर्यावरण से पर्यावरण से रिलेटेड जो एक अनुच्छेद पास किया गया था वो है 1986 में, पर्यावरण अधिनियम पास किया गया था 1986 में पर्यावरण से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब स्थापित किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये जो यूनाइटेड नेशंस, ये जो पूरे नेशंस वर्ल्ड तौर पर एक संस्था है जो जितने भी देश कितना डेवलप हो रहे हैं उनको देखता है ये। 1904 में, और 1904 में ये जो फीफा थी ना, इसकी स्थापना हुई थी। और फीफा से मैंने आपको एक फैक्ट बताना भूल गई कि जो फीफा है इसके जो अध्यक्ष है ये है गियानी इन्फिनिटो, और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। 1909 में क्या हुआ था, तो ये हमारा जो आईसीसी है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना आईसीसी की 1909 में हुई थी। 1901 में नोबेल प्राइज अभी हाल ही में बांटे गए थे, तो नोबेल प्राइज की जो स्टार्टिंग थी 1901 में हुई अल्फ्रेडो नोबेल की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, मान्यता दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। तो 1912 में ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो है ना मान्यता दी गई। प्रस्ताव तो 1911 में पास हो गया था, लेकिन जैसे क्रियान्वयन के तौर पे 1912 में आई।
1919 में बहुत चीजें, रोलैट एक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब 1919 में हुआ। और 1972 में तो ये जो है वन्य जीव अभयारण्य, जो वन्य जीवों के सुरक्षा संरक्षण का अधिनियम 1972 में पास किया गया। और 1973 में तो टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरुआत की गई थी, जिसे आप जानते हैं उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत ये 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, आप लोग जानते हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, अफ्रीका महाद्वीप में, और मिस्र इजिप्ट में है। तो ये विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। काला सागर अभी हाल ही में ये जो यूक्रेन और रशिया के वो वर्ल्ड का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज में आता रहा, इसलिए मैंने इसको रखा है काला सागर। यहाँ पर स्नेक आइलैंड है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, सांप भी काला होता है, इसलिए काला सागर, आप भूलोगे नहीं। तो इस पर भी रशिया ने कब्जा कर लिया था, है ना। प्रशांत महासागर तो मैंने इसलिए रखा है कि ये जो सबसे ज्यादा अग्नि वाले विंग्स ऑफ फायर की जो घटनाएं होती है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है ना, विंग्स ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर में होता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम शासक कौन है, मतलब कौन था? तो बंगाल का या कंपनी का प्रथम शासक या गवर्नर जनरल, गवर्नर पूछे तो ये रॉबर्ट क्लाइव। अगर गवर्नर जनरल पूछे, आप लोगों को पता है कि जो उनकी सैलरी बढ़ाकर जो है गवर्नर के पद को जनरल कर दिया गया था, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। विलियम बेंटिंग, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने राजा राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है ना अंधेरी नगरी इसकी रचना की थी। हर्षवर्धन, तो नागार्जुन एक संस्कृत नाटक है नागार्जुन, इसको हर्षवर्धन ने लिखा था। बाण भट्ट ये हर्षवर्धन के राजकवि थे। चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और ये कनिष्क के कवि राजकवि हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। इन्होंने ही जो है ना कोणार्क सूर्य मंदिर, आप लोग पता है बहुत फेमस मंदिर है, इसको इस तरीके से बनाया गया कि जो सूर्य की किरणें यहाँ पर ऐसे पड़ती हैं कि पूजा स्थल पे पड़ती हैं, और ये यहाँ पर ना 12 पहिए हैं। तो उन 12 पहियों से क्या पता चलता है? तो ये सूर्य की जो किरणें जैसे जैसे होती है ना, समय का पता चलता है वहां से कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। और हरिहर बुक्का, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दो भाई थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पूछा जाता है ये अजमेर में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो निर्माण था, ये मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोगों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि स्वतंत्रता का प्रावधान है? लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 से 22, यानी कि आर्टिकल 19 to 20 हमें जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, उसे बताया गया है। अनुच्छेद 76 तो ये महान्यायवादी यानी कि जो अटर्नी जनरल होते हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। अभी हमारे हाल ही में नए अटर्नी जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं इन्होंने ये बने हैं वीवी आर वेंकटरमन, ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बने हैं। और अनुच्छेद 165 क्या है? तो देखो महान्यायवादी केंद्र में होता है, और राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। तो ये राज्य में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में प्रावधान है। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो देखो जिनके पास वकील अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, तो फ्री कानूनी सेवा यानी कि फ्री लॉ सर्विस, है ना, फ्री कानून सेवा, यह अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आपके कुछ आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टडी के क्वेश्चंस। आई होप मैं हर क्वेश्चंस में आपको जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उसको डिस्क्राइब कर पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।